फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब किसी भी अकाउंटिंग ईयर में किसी भी कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं वो जो भी फैक्टर इनकम अर्न करते हैं उसी के सम टोटल को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, अब ये अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, ये मतलब किसी भी कंट्री का जिसमें वो अपना पूरा काउंट करते हैं। जैसे इंडिया का होता है वो अप्रैल से मार्च होता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। अभी हम देखते हैं कि फैक्टर इनकम क्या होती है। अभी हम नाम से ही देख सकते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको जो इनकम मिलती है उसी को हम लोग फैक्टर इनकम कहते हैं। अब जैसे कि क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, मतलब या फिर लेबर कह सकते हैं। रेंट है जो कि हमारी लैंड को मिलता है। इंटरेस्ट है जो कि कैपिटल को मिलता है। प्रॉफिट है जो कि एंटरप्रेन्योर को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये काउंट होती हैं नेशनल इनकम में। इनके अलावा बहुत सारी इनकम नहीं कह सकते उनको, पर हम लोग पैसे नहीं, जैसे किसी से गिफ्ट मिला हो, कैसे जिसको ट्रांसफ़र इनकम कहते हैं, चोरी वगैरह, ये सब नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इससे भले तुम्हें इनकम मिल रही है पर इससे तो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं हो रही है, इसलिए इसको हम लोग नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ फैक्टर इनकम्स को ही नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, फिर डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। अब देखते हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट क्या होते हैं, किसी भी कंट्री के कौन होते हैं। तो इसमें ये कोई पॉलिटी वाला नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, ये बेसिकली इसमें 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। जैसे कि ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इन अ कंट्री, मतलब किसी भी कंट्री में नॉर्मली कोई इंसान 1 साल से ज़्यादा रह रहा है या फिर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उसी कंट्री में है। अब जैसे कि इंडिया में कोई बंदा रह रहा है, ठीक है, कोई बंदा है, बंदी कोई भी रह रहा है, ठीक है, किसी दूसरे देश का भी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो अपने देश में रह रहा है, 1 साल से ज़्यादा रह रहा है और वो नौकरी यहीं पे कर रहा है, यहीं पे उसका प्रोडक्शन या फिर इन्वेस्टमेंट जो भी वो फार्म वगैरह लगाया है वो यहीं लगा रखा है, यहीं पे अपना सब कुछ कर रहा है, यहीं पे अपना काम कर रहा है, तो उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक है इंटरेस्ट है, वो पूरा भारत में ही हो गया ना उसका, उसको कमाना यहीं से है, उसको खर्चा यहीं पे करना है। तो इसीलिए जो मतलब वो इंसान है वो यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट है। अब जैसे भारत के भी लोग दूसरे देशों में रहते हैं ना, जैसे कि वो एम्बेसीज में रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम उसकी जो डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की गई इनकम होती है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? तो डोमेस्टिक टेरिटरी इकोनॉमिक टेरिटरी होती है किसी भी कंट्री की, जो उसी कंट्री का गवर्नमेंट द्वारा एडमिनिस्टर्ड होती है, ठीक है। यहाँ पे वो मतलब उस कंट्री के लोग, वहाँ के गुड्स, वहाँ की सर्विसेज जो भी चीज़ें हैं, कैपिटल वो वहाँ पे सर्कुलेट कर सकती है, मतलब वो जा सकती है, उसमें कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कि कैसे टैक्स वैक्स नहीं लगे, मतलब भारत में तो हाँ ठीक है, पूरे देश में तो घूम ही सकते हैं, लेकिन और भी एडिशनल पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि जो इंडिया की फॉरेन में एम्बेसीज़ हैं, जो भी अमेरिका में एम्बेसीज़ है, किसी भी कंट्री में एम्बेसी है, तो वहाँ पे मतलब उसको जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो भारत में ही है, क्योंकि भारत ही वहाँ के इन्वेस्टर्स को पैसे दे रहा है, अपने यहाँ के इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो वो भारत की जोग्राफिकल मतलब इकोनॉमिक टेरिटरी में आएंगे। और जो बाहर के देशों के लोग मतलब जैसे एम्बेसीज भारत में हैं, तो वो चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ पे जो फॉरेन एम्बेसीज हैं वो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी में नहीं आएंगी, वो फॉरेन के किसी भी देश की, जिस देश को एम्बेसी है वहाँ की टेरिटरी में वो काउंट होगा, ठीक है। अभी हम लोग तो यही होती है हमारी डोमेस्टिक इनकम, हमारी मतलब किसी की भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी इनकम अर्न हो रही है, मैटर ही नहीं करता कि वो रेसिडेंट कर रहे हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट कर रहे हैं, बस इतना करते हैं कि मतलब उस देश में जितनी इनकम अर्न हो रही है, ठीक है, वो किसके द्वारा हो रही है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसी को कहते हैं हम लोग डोमेस्टिक इनकम। अभी हम लोग इतना पढ़ेंगे, आगे वाले वीडियोज़ में हम और भी चीज़ें देखेंगे।